नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर जनपद के कितवई नगर स्थित A to Z कूड़ा प्लांट पर C&DS कंपनी ने नगरपालिका मुजफ्फरनगर से एग्रीमेंट किया है। ये कंपनी लगभग 5 महीने में 2.5 लाख मैट्रिक टन कूड़े का निस्तारण करेगी। C&DS कंपनी के द्वारा लगाए गए रिसाइकलिंग प्लांट का उद्घाटन विधिवत रूप से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि कई साल पहले जनपद में ऐसी A to Z नाम की कंपनी ने कूड़ा निस्तारण का एग्रीमेंट नगरपालिका के साथ किया था, जिसको A to Z नामक कंपनी बीच में ही छोड़कर फरार हो गई और उस कूड़ा प्लांट को नगरपालिका ने अपना अधिकृत कर लिया, जिसमें रोज़ाना 70-75 मैट्रिक टन कूड़ा अभी भी नगरपालिका के द्वारा रिसाइकिल किया जा रहा है। और अब नगरपालिका ने आगरा की एक निजी कंपनी C&DS को लीगेसी वेस्ट का ठेका 10 करोड़ रुपए की कीमत में दिया है। ध्रुव माहेश्वरी ने बताया कि हमने लीगेसी वेस्ट मतलब सालों से पड़े 2.5 लाख मैट्रिक टन कूड़े का ठेका लिया है। उन्होंने बताया कि इस कूड़े की वजह से यहाँ की ज़मीन पर अतिक्रमण हो रहा है और जल स्तर भी खराब हो रहा है, क्योंकि जब बारिश होती है तो उसका पानी रिस कर ज़मीन में जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन के नीचे का पानी भी प्रदूषित होता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि इस कूड़े का निस्तारण होने के बाद यहाँ के लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। इस लीगेसी वेस्ट के कारण यहाँ का एनवायरनमेंट प्रदूषित हो रहा है। संजीव बालियान ने कंपनी से कहा कि ये कंपनी तय समय पर इस कूड़े का निस्तारण करेगी। साथ ही मंत्री ने नगरपालिका की व्यवस्थाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे शहर में इस तरह की सभी कंपनियां फेल हुई हैं। ध्रुव माहेश्वरी ने कहा कि इस योजना के तहत कई लाभ यहां पर होंगे जो जन कल्याणकारी साबित होंगे, जिसमें सालों से घिरी हुई भूमि को कूड़े के अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। लीगेसी वेस्ट से होने वाले वायु प्रदूषण से फायदा होगा। लीगेसी वेस्ट से होने वाले जल प्रदूषण नहीं होगा। भविष्य में कूड़े के निस्तारण हेतु ये प्लांट काम आएगा। पॉलीथीन इत्यादि जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल अंश का रिसाइकलिंग भी इसी प्लांट में किया जाएगा। का उद्घाटन किया गया है। देखिए, पिछले कई सालों से मुजफ्फरनगर में पहले A to Z एक कंपनी थी, उसको कूड़ा निस्तारण का काम दिया गया था। कई वर्ष पूर्व कंपनी यहाँ से भाग चुकी है, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पूरे मुजफ्फरनगर में कई सालों से कूड़े के ढेर इकट्ठे होते जा रहे थे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो पूरा आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए एक समस्या भी थी, स्मेल भी थी और एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आज इसकी शुरुआत हुई है, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है C&DS नगरपालिका एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसके बीच में 5 महीने में शायद 2.5 लाख टन के करीब है कूड़ा, 2.25 लाख टन कूड़ा है। ये कंपनी 5 महीने में इस कूड़े का पूर्ण रूप से निस्तारण करेंगी। मुझे उम्मीद है, बहुत सालों से हम कोई कामयाब प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। हमने जब प्रयास किए कूड़ा निस्तारण के, हमेशा ज़्यादातर हमारे फेल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो नई कंपनी है ये समयबद्ध तरीके से 5 महीने के अंदर इस पूरे कूड़े का निस्तारण भी करेगी और भविष्य में जो और कूड़ा जनरेट होगा उसके लिए भी या तो इस कंपनी से व्यवस्था होगी या दूसरी कंपनी से, तो कम से कम इस जो एक ये बहुत बड़ी समस्या है मुजफ्फरनगर शहर की, उससे इससे छुटकारा कहीं ना कहीं मिलने का काम होगा। नगर में गंदगी नहीं रहेगी कहीं भी। आप नगर की गंदगी अलग बात है, नगर में गंदगी जब सब होगी, जब चेयरमैन साहब, EO साहब और सारे सभासद ये मिलकर नगर में काम करेंगे। हाँ, कूड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे, जो कूड़े का ढेर है। नगर में काम होना बहुत जरूरी है। जब से नई सरकार बनी है, नए मंत्री है के शर्मा, उनका फोकस रहा है सफाई में, सुबह से काम होना शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि मुजफ्फरनगर की नगर पालिका, जिसमें सभी लोग हैं, चुने हुए भी और सरकारी भी, ये सब लोग भी सरकारी भाव को देखते हुए काम करें। मतलब ये हनुमान चालीसा को लेकर जगह जगह विरोध चला, महाराष्ट्र में खास कर, क्या कहेंगे इस पर? हमारे यहाँ तो नहीं है ना, ठीक है। नाम ध्रुव माहेश्वरी है। किस तरह का आपने प्लांट लगाया है? ये लेगेसी वेस्ट के लिए होता है, मतलब कूड़े जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक अपना फ्रेश वेस्ट होता है, एक लेगेसी वेस्ट होता है। तो जो फ्रेश वेस्ट है उसका तो नगर पालिका के पास ठेका है, हम लोगों ने लेगेसी वेस्ट का लिया है। आम भाषा में समझें, लेगेसी वेस्ट मतलब जो पुराना कूड़ा, तो हम लोग जो पुराना कूड़ा है उसको ख़त्म करेंगे यहाँ पर, जिससे यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, एक तो लैंड उनको रिक्लेम हो जाएगा, जो एक लैंड है इतना बड़ा ये वेस्ट हो रहा है। उसके बाद ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट होता है, क्योंकि जब बारिश गिरती है इसके ऊपर तो पानी रस के नीचे चला जाता है, तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और जो आसपास की जो धूल मिट्टी ये सब जो चीज़ हो रही है उससे इन सब का उससे फ़ायदा मिलेगा लोगों को। कितने करोड़ की कीमत का ये प्लांट आपको जो है टेंडर मिला? ये टेंडर की वैल्यू अगर देखे जाए तो लगभग 10 करोड़ के करीब की है। तो जो आप कूड़े को जो वेस्ट होएगा उसको आप बनाकर क्या जो एंड में है उसका क्या होगा? देखिए, अभी आप जैसे प्लांट चल रहा है तो देख सकते हैं उसमें से 3-4 चीज़ें निकल रही हैं। एक निकल रही है मिट्टी निकल रही है, दूसरा निकल रहा है रोड़ी पत्थर, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं।
तो जो मिट्टी है वो लैंडफिल्स में इस्तेमाल हो सकता है, किसी को भराव के लिए चाहिए ऐसा वहाँ पर चला जाएगा। ऐसे ही जो रोड़ी है वो एक तरीके से मलबे की तरह इस्तेमाल हो जाएगा कहीं पर भी। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ आती है जिसमें प्लास्टिक होता है और अन्य बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम मैनुअल सॉर्टिंग करके प्लास्टिक को भी अलग कर सकते हैं, पर प्लास्टिक की क्वालिटीज़ होती हैं तो हमें इसमें ज़्यादा अच्छी की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से ये होता है, ये जो इसको RDF बोला जाता है, ये जाके पावर प्लांट्स में जाता है और सीमेंट प्लांट में जाता है, क्योंकि वही ऑथराइज्ड होते हैं उसको पावर जनरेट करने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।